हमारा सौर मंडल। हम सभी जानते हैं कि हमारा सूरज और उसके ग्रह एक छोटा सा परिवार है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परिवार के बाहर क्या है? आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया में उतरने जा रहे हैं। सौर मंडल की सीमाएं। सौर मंडल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी सीमाओं को जानना होगा। हमारा सौर मंडल सूर्य से शुरू होता है और नेपच्यून तक फैला हुआ है, लेकिन यह कहना कि यहीं पर सौर मंडल खत्म हो जाता है पूरी तरह सही नहीं होगा। नेपच्यून के बाद कुइपर बेल्ट आता है, जहां कई बौने ग्रह और बर्फ से बनी वस्तुएं मौजूद हैं। कुइपर बेल्ट के बाद ऑर्ट क्लाउड आता है, जो कि धूमकेतुओं का एक विशाल गोला है और इसे सौरमंडल की अंतिम सीमा माना जाता है। सौरमंडल के बाहर की दुनिया ऑर्ट क्लाउड के बाद क्या है? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक पहेली रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में टेलीस्कोप तकनीक में हुए विकास के कारण हमने सौरमंडल के बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। एक्सोप्लैनेट्स। सौरमंडल के बाहर के ग्रहों को एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। इन ग्रहों की खोज ने हमें यह समझने में मदद की है कि हमारे सौरमंडल में ग्रह कैसे बनते हैं और विकसित होते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट्स पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह हैं, जबकि कुछ गैस के विशाल गोले हैं। सौरमंडल के बाहर की दुनिया का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और भविष्य के बारे में भी जानकारी देता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशाल विस्फोट से हुई थी। इस विस्फोट के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का अंत एक दिन होगा। सूर्य के सुरक्षात्मक आलिंगन से दूर हमारे सौर मंडल का किनारा एक ठंडा, खाली और अंधेरा स्थान प्रतीत होता है। हमारे और निकटतम तारों के बीच का खाली स्थान लंबे समय तक भयावह रूप से विशाल शून्यता का विस्तार माना जाता था। हाल ही तक यह ऐसी जगह थी जिसे मानव जाति केवल दूर से ही देख सकती थी। खगोलविदों ने इस पर केवल सरसरी तौर पर ध्यान दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने दूरबीनों को हमारे पड़ोसी सितारों, आकाशगंगाओं और निहारिकाओं के चमकते हुए पिंडों पर केंद्रित करना पसंद किया। लेकिन 1970 के दशक में निर्मित और प्रक्षेपित 2 अंतरिक्ष यान पिछले कुछ वर्षों से इस अजीब क्षेत्र की पहली झलकें भेज रहे हैं, जिसे हम अंतरतारकीय अंतरिक्ष कहते हैं। हमारे सौर मंडल से बाहर निकलने वाले पहले मानव निर्मित पिंडों के रूप में वे हमारे घर से अरबों मील दूर अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कोई अन्य अंतरिक्ष यान इतनी दूर तक यात्रा नहीं कर पाया है, और उन्होंने यह भी बताया है कि हमारे सौरमंडल की सीमाओं के परे अराजक, झागदार गतिविधियों का एक अदृश्य क्षेत्र मौजूद है। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में कैंटरबरी विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री मिशेल बेनिस्टर, जो सौर मंडल के बाहरी हिस्सों का अध्ययन करते हैं, कहते हैं, जब आप विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न हिस्सों को देखते हैं तो अंतरिक्ष का वह क्षेत्र हमारी आंखों से देखे जाने वाले कालेपन से बहुत अलग होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से लड़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं और एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आपको जो छवि मिलनी चाहिए वह नियाग्रा फॉल्स के नीचे बने प्लंज पूल जैसी होनी चाहिए। हालांकि उछलते पानी के बजाय यह अशांति सौर हवा का परिणाम है, आवेशित कणों या प्लाज्मा की एक निरंतर शक्तिशाली धारा जो सूर्य से हर दिशा में छिड़कती है, और जब यह गैस, धूल और ब्रह्मांडीय किरणों के मिश्रण से टकराती है जो तारा प्रणालियों के बीच बहती है, जिसे अंतरतारकीय माध्यम के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक पिछले 1 सदी से इस बात की तस्वीर बनाने में लगे हैं कि अंतरतारकीय माध्यम किस चीज से बना है, जिसका श्रेय मुख्य रूप से रेडियो और एक्स-रे दूरबीनों से। उन्होंने खुलासा किया है कि यह अत्यंत बिखरे हुए आयनित हाइड्रोजन परमाणुओं, धूल और ब्रह्मांडीय किरणों से बना है, जो गैस के घने आणविक बादलों के बीच फैले हुए हैं, जिन्हें नए तारों का जन्म स्थान माना जाता है। लेकिन हमारे सौरमंडल के ठीक बाहर इसकी सटीक प्रकृति काफी हद तक एक रहस्य रही है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि सूर्य सभी 8 ग्रह और मलबे की एक दूरस्थ डिस्क, जिसे कुइपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है, सभी सौर हवा द्वारा निर्मित एक विशाल सुरक्षात्मक बुलबुले के भीतर समाहित है, जिसे हेलियोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। जैसे ही सूर्य और उसके आसपास के ग्रह आकाशगंगा से गुजरते हैं, यह बुलबुला एक अदृश्य ढाल की तरह अंतरतारकीय माध्यम से टकराता है, जिससे अधिकांश हानिकारक ब्रह्मांड किरणों,
और अन्य सामग्री बाहर रहती है। लेकिन इसके जीवन रक्षक गुणों के कारण बुलबुले के बाहर क्या है, इसका अध्ययन करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अंदर से इसका आकार और आकृति निर्धारित करना भी मुश्किल है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी की पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता एलेना प्रोवोर्निकोवा कहती हैं, यह ऐसा है जैसे आप अपने घर के अंदर हैं और जानना चाहते हैं कि यह कैसा दिखता है। आपको वास्तव में यह जानने के लिए बाहर जाना होगा और देखना होगा। एक विचार प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सूर्य से बहुत दूर यात्रा करना, पीछे देखना और हीलियोस्फीयर के बाहर से एक छवि लेना है। ये कोई आसान काम नहीं है। पूरी आकाशगंगा की तुलना में हमारा सौरमंडल प्रशांत महासागर के बीच में तैरते चावल के दाने से भी छोटा दिखता है। और फिर भी हीलियोस्फीयर का बाहरी किनारा अभी भी इतना दूर है कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से उड़ान भरते समय वहां तक पहुंचने में 40 साल से अधिक का समय लग गया। वॉयेजर 1, जिसने सौर मंडल से होकर अधिक सीधा मार्ग लिया था, 2012 में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में चला गया। इससे पहले वॉयेजर 2 2018 में इसमें शामिल हुआ था। वर्तमान में पृथ्वी से क्रमशः लगभग 13 बिलियन और 11 बिलियन मील की दूरी पर वे अब हमारे सौर मंडल से परे अंतरिक्ष में और भी आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा करते हुए वे अधिक डेटा वापस भेज रहे हैं। इन 2 पुराने जांचों ने हेलियोस्फीयर और अंतरतारकीय माध्यम के बीच की सीमा के बारे में जो कुछ बताया है, उससे इस बारे में नए सुराग मिले हैं कि हमारा सौर मंडल कैसे बना और पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव है। एक अलग सीमा होने से बहुत दूर हमारे सौर मंडल का किनारा वास्तव में घूमते चुंबकीय क्षेत्रों, टकराते तारकीय तूफानों, उच्च ऊर्जा कणों के तूफानों और घूमते विकिरण से भरा हुआ है। सूर्य के आउटपुट में परिवर्तन होने पर और जब हम अंतरतारकीय माध्यम के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हैं तो हीलियोस्फीयर बुलबुले का आकार और आकृति बदल जाती है। जब सौर हवा बढ़ती या घटती है तो यह बुलबुले पर बाहरी दबाव को बदल देती है। 2014 में सूर्य की गतिविधि में वृद्धि हुई, जिससे अंतरिक्ष में सौर हवा के तूफान की तरह तेजी से हवाएं चलीं। यह विस्फोट तेजी से बुध और शुक्र को 800 किमी प्रति सेकंड 499 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धो गया। 2 दिन और 150 मिलियन किमी 2 मिलियन मील के बाद इसने पृथ्वी को घेर लिया। सौभाग्य से हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र ने हमें इसके शक्तिशाली हानिकारक विकिरण से बचा लिया। यह झोंका एक दिन बाद मंगल ग्रह से आगे निकल गया और क्षुद्र ग्रह बेल्ट से होते हुए दूरस्थ गैसीय ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और 2 महीने से अधिक समय बाद नेपच्यून की ओर बढ़ गया, जो सूर्य से लगभग 4.5 बिलियन किमी 2.8 बिलियन मील की दूरी पर परिक्रमा करता है। 6 महीने से ज्यादा समय के बाद हवा आखिरकार सूर्य से 13 बिलियन किलोमीटर 8.1 बिलियन मील से ज्यादा दूर एक बिंदु पर पहुंची, जिसे टर्मिनेशन शॉक के नाम से जाना जाता है। यहाँ सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र जो सौर हवा को आगे बढ़ाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि अंतरतारकीय माध्यम उसे धकेलने लगता है। सौर हवा का झोंका टर्मिनेशन शॉक से उभरा और अपनी पिछली गति से आधी से भी कम गति से यात्रा कर रहा था। तूफान एक उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल गया। फिर 2015 के अंत में इसने वॉयेजर 2 के अनियमित आकार के रूप को पीछे छोड़ दिया, जो एक छोटी कार के आकार का है। प्लाज्मा उछाल का पता वॉयेजर की 40 साल पुरानी सेंसिंग तकनीक द्वारा लगाया गया था, जो धीरे धीरे क्षय हो रही प्लूटोनियम बैटरी द्वारा संचालित थी। जांच ने पृथ्वी की ओर डेटा भेजा, जिसे प्रकाश की गति से भी हम तक पहुंचने में 18 घंटे लगे। खगोलविदों को वॉयेजर की जानकारी केवल 70 मीटर के सैटेलाइट डिश और उन्नत तकनीक की विशाल सरणी की बदौलत मिल सकी, जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। अकेले आविष्कार करना तो दूर की बात है। जब जांच ने 1977 में पृथ्वी छोड़ी थी, सौर हवा का उछाल वॉयेजर 2 तक तब पहुंचा जब वह अभी भी हमारे सौर मंडल के अंदर था। 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय बाद हवा की आखिरी सांसें वॉयेजर 8 तक पहुंची, जो 2012 में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पहुंच गया था। दोनों जांचों द्वारा लिए गए अलग अलग मार्गों का मतलब था कि एक सौर तल से लगभग 30 डिग्री ऊपर था, जबकि दूसरा भी उतना ही नीचे था। सौर वायु विस्फोट अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा, जिससे हेलियोपॉज की प्रकृति के बारे में उपयोगी सुराग मिले।
डेटा से पता चला कि अशांत सीमा लाखों किलोमीटर मोटी है। यह हेलियोस्फीयर की सतह के चारों ओर अरबों वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। हेलियोस्फीयर भी अप्रत्याशित रूप से बड़ा है, जो यह बताता है कि आकाशगंगा के इस हिस्से में अंतरतारकीय माध्यम लोगों के विचार से कम घना है। सूर्य अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पानी में चलती नाव की तरह एक रास्ता बनाता है, जिससे एक धनुष तरंग बनती है और उसके पीछे एक लहर फैलती है, संभवतः धूमकेतुओं के समान आकार की एक पूंछ या पूंछ के साथ। दोनों वॉयेजर हेलियोस्फीयर की नाक से बाहर निकले और इसलिए पूंछ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।